गाइस, आज की इस वीडियो में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस राइट इशू लेकर आया है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था आरई शेयर का प्राइस लगभग क्या होगा, हम लोग उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं या फिर फुल शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं, जब से राइट इशू का न्यूज आया है, रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी से शेयर प्राइस नीचे जाता जा रहा है। तो क्या ये जनरली ऐसा होता है जब भी राइट इशू कंपनी लेकर आती है शेयर प्राइस नीचे जाता है, या फिर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ में हो रहा है? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेटा को देख रहे होंगे, उसके साथ साथ में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की आगे की सिचुएशन क्या हम लोगों को नजर आती है, वो चीजों को समझ रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को पता है कोई भी कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है तो उसका मकसद क्या है, कहीं ना कहीं फंड रेज वो कर रही है। अब कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है कि जो फंड रेज वो कर रही है उस फंड को किस प्रकार यूटिलाइज करेगी, उसके ऊपर पूरा का पूरा आगे का सिनेरियो डिपेंड करता है। जैसे कि यदि रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग एग्जांपल लें, 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री 14% के डिस्काउंट पर राइट इशू लेकर आई। अब उसका गोल क्लियर था कि हम लोगों को 2021 तक डेट फ्री कंपनी बनाना है। तो वहां पर हमको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि कंपनी का आगे के प्लान क्या है। तो वहां पर राइट इशू में पार्टिसिपेट करना या फिर और शेयर को बाय करना लॉजिकली बनता है। लेकिन इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या आगे का सिनेरियो हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है? उन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हम फाइनेंशियल को समझ रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले जो फिलहाल की चिंता बनी हुई है, जो भी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं, जब से राइट इशू का रिकॉर्ड डेट आया है वहां से शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। क्या यह नॉर्मल है या फिर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ में हो रहा है? उसके लिए थोड़ा सा डेटा को समझते हैं। अब यहां पर उसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है। यदि हम लोग राइट इशू की बात करें, 2023 में काफी सारे शेयर हैं जो राइट इशू लेकर आए। यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने एक लिस्ट निकाली है जिसमें 2023 में जो जो शेयर राइट इशू लेकर आए थे उनकी लिस्ट यहां पर आप लोग देख सकते हो। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है, एसिड सी मेहता फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है। तो काफी सारे स्टॉक हैं जो अलग अलग डेट में राइट इशू लेकर आए। हम इनके चार्ट पर चलकर देखेंगे क्या नॉर्मली ऐसा होता है। जनरली मैंने जितना भी एनालाइज किया, जब भी कंपनी राइट इशू लेकर आती है वहां पर रिकॉर्ड डेट से पहले जनरली यह देखा गया है कि प्राइस में एक जंप आता है, देन राइट इशू के बाद में प्राइस एडजस्टेड होता है। एडजस्टेड होने के बाद में वहां से प्राइस लगभग 10% तक ड्रॉ डाउन करता है। यह नॉर्मल सिनेरियो है जब भी राइट इशू आता है, जनरल केस में यह चीज देखी गई है। और सेम इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ में भी हुआ है। सब 1 फरवरी को 2.24% के आसपास टूटा था। अगेन कल के दिन भी ये डाउन रहा, मार्केट ओपन था जब। अब हम लोग एक एक करके डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर मैंने पूरा का पूरा लिस्ट लगाया हुआ है, उसको समझते हैं। सबसे पहली कंपनी की यदि हम लोग बात करें, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, इसने राइट इशू का जो रिकॉर्ड डेट था, उस रिकॉर्ड डेट के बारे में यदि हम लोग देखने लगे तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी, यहां पर आप एरो का निशान देख सकते हो, ये 14 दिसंबर 2023 को इसकी रिकॉर्ड डेट थी राइट इशू की। देन वहां से यदि इमीडिएटली देखोगे ये 13% डाउन आया, देन अभी लगभग 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो रिकॉर्ड डेट के आसपास था। तो यहां पर पहला एग्जांपल देख सकते हो कि रिकॉर्ड डेट से डायरेक्टली जो शेयर प्राइस है वो लगभग 13% डाउन गया। सेकंड एग्जांपल यदि लें, यहां पर मैंने कोई भी पर्टिकुलर शेयर नहीं लिया है कि छांट के, जो भी लिस्ट है जो डेट वाइज है, यानी कि अभी हमने 14 दिसंबर देखा, ये जो शेयर है इसने जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वह 15 दिसंबर के आसपास थी। एंड यहां पर भी आप लोग देखोगे इस केस में इसका नाम है एसिड सी मेहता फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, एंड यहां पर भी रिकॉर्ड डेट 15 दिसंबर के बाद में शेयर प्राइस लगभग 20% डाउन आया। उसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट शेयर की बात करने लगे तो यहां पर नेक्स्ट शेयर है सेप्स लिमिटेड। यहां पर भी इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी, यदि आप लोग रिकॉर्ड डेट देखोगे, रिकॉर्ड डेट थी 28 नवंबर 2023। वहां से ये शेयर प्राइस लगभग 8% डाउन आया, उसके बाद में अगेन ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। यदि हम लोग नेक्स्ट शेयर की बात करें, यहां पर ये जो शेयर है एयरपेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहां पर इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी राइट इशू की वह 15 नवंबर 2023 थी। देन वहां से अपर सर्किट लगाता हुआ ये ऊपर ही जा रहा है। ये ऐसा शेयर है राइट इशू के बाद में नीचे नहीं आया, काफी छोटी कंपनी है तो अपर सर्किट लगता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट शेयर की यदि हम लोग देखें तो यहां पर ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यहां पर यदि हम इस स्टॉक की बात करें, इसके राइट इशू की रिकॉर्ड डेट थी 3 नवंबर 2023। यहां पर ये स्टॉक भी रिकॉर्ड डेट के बाद में 21% डाउन आया।
कहने का मतलब क्या है, यहां पर मैंने जितने भी स्टॉक देखे, यहां पर काफी सारे स्टॉक का डेटा है, वहां पर जनरल केस में यह देखा गया कि जब भी रिकॉर्ड डेट आती है, कंपनी राइट इशू लाती है, उससे पहले थोड़ा सा प्राइस में जंप देखा जाता है, उसके बाद में ड्रॉडाउन एक नॉर्मल है। तो सबसे पहला सवाल कि जो अभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में कि ये डाउन जा रहा है, वो पैनिक सिचुएशन वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल बात है। यानी कि राइट इशू के बाद में शेयर प्राइस थोड़ा सा ड्रॉडाउन आता है। तो पहला आप लोगों का जो सवाल था कि अभी इमीडिएटली क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को जो शेयर पड़े हैं उनको बेच देना चाहिए, वो सवाल आप लोगों का यहां से खत्म हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल को समझते हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का कि एग्जैक्टली यहां पर चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है। तो यहां पर गाइस इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। डेली चार्ट में एक काफी अच्छा ट्रेंड लाइन हम लोगों को नजर आ रहा है। यदि आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अभी एक ट्रायंगल में कहीं ना कहीं प्राइस फंसा हुआ है। और जनरली चांसेस यहां से क्या नजर आ रहे हैं, यदि हम लोग देखें तो अभी जब तक कि हमारा राइट इशू का मुद्दा चल रहा है, थोड़ा दिन तक ये प्राइस कहीं ना कहीं इसके बीच में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड यदि ब्रेकआउट होता है तो एक काफी अच्छा मोमेंटम हम लोगों को अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि सिनेरियो खराब होते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल अदा करेगा 163। यदि इमीडिएटली यहां से प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली हम लोगों को सेल नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को जनरली ब्रेक कराया जाता है रिटेलर को आउट करने के लिए। तो उस चीज को फोकस करना है। 163 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। ये तो हो गई हमारी टेक्निकल की बात। फिलहाल अभी यहां पर हम लोगों को कहीं ना कहीं बीच में देखने को मिलेगा, यदि ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने के चांसेस हम लोगों को यहां पे लग रहे हैं। तो ये हम लोगों को चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है, टेक्निकल में नजर आ रहा है, जो आप भी देख पा रहे हो, हम भी देख पा रहे हैं, सभी लोग यहां पे हमको क्लियरली नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल को समझते हैं कि फाइनेंशियल इसके बेसिकली क्या कह रहे हैं। करंट इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस जो है 190 है, एडजस्टेड हो चुका है। आरई प्राइस आपके डीमेट अकाउंट में लिस्ट नहीं हुए हैं। डीमेट अकाउंट में आपका जो 7 फरवरी है उसके 2 डेज पहले हो जाना चाहिए जनरली, या 7 फरवरी के एक दिन पहले डेफिनेटली आ जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस यदि बात करें 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी जो है वह 12 के आसपास है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। बुक वैल्यू की बात करें 256 है। अब यहां पर क्या है, जनरली जब भी हमारा राइट इशू आता है वहां पर हमारे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे, तो वहां पर ईपीएस हमारा डाउन हो जाएगा। और दूसरा यहां पर जो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर नजर आ रहा है वो हमको प्राइस में जब दिखने लगेगा उस टाइम हमको एक्शन लेना पड़ेगा, जो रिस्की लग रहा है। यदि हम लोग इन्वेस्टर में जाते हैं तो यहां पर इन्वेस्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जब से गहलोत जी का जो चीजें हुई उसके बाद से प्रमोटर यहां पर आउट हुए, और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 0% है। एंड एफआईआई की बात करें यहां पर 23.41% है। एफआईआई ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करी है, लेकिन डीआईआई अपनी होल्डिंग को हाफ कर चुका है। उसके अलावा जो मैक्सिमम होल्डिंग है वह पब्लिक के पास है, और 50% से ज्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग होना थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है। और राइट इशू के बाद में ये होल्डिंग इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि राइट इशू में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हम लोगों को रिस्की नजर आ रहा है। 1-2 क्वार्टर हम लोगों को देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल को, इन्वेस्टर को किस प्रकार, क्या एफआईआई अपनी होल्डिंग को सेल तो नहीं कर रहे हैं, डीआईआई ऑलरेडी अपनी होल्डिंग को हाफ कर चुके हैं। तो इन चीजों के ऊपर नजर डेफिनेटली बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा अप डाउन होने वाला है इस प्रकार के सिचुएशन में। तो इसका थोड़ा सा हम लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। हालांकि मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा खासा एलोकेशन इसमें जो है लगा हुआ है, जो जनरली मैं बोलता हूं कि 5% एलोकेशन से ज्यादा हम लोगों को कंपनी में नहीं लगाना है। तो आप भी ये चीज का विशेष ध्यान रखें, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज्यादा एलोकेशन आपका नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा चीजों को यहां पर समझिएगा। देखिए, यदि कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग रिजर्व की बात करें, जो 5000 करोड़ कंपनी के पास में 2023 में 2013 में थे, वो आज
सितंबर 2023 का डेटा यदि हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग 2023 का डाटा देखते हैं तो यहां पर इसके रिजर्व को यदि आप लोग देखोगे आज 18,000 करोड़ रुपए जो है रिजर्व में कंपनी के पास है। तो ये काफी स्ट्रांग साइन हम लोगों को नजर आ रहा है। कंपनी की हेल्थ कहां से गड़बड़ हुई, बिकॉज हमको पता है यदि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये एनबीएफसी कंपनी है और एनबीएफसी कंपनी का बिजनेस है लोन लेकर लोन देना। 2019 के बाद में जब चीजें गड़बड़ होती हैं वहां से इसमें गड़बड़ स्टार्ट होती है। 2018 तक इसकी जो बोरोइंग थी वह लगभग यहां पर देख सकते हो काफी अच्छी थी। उसके बाद में इसकी बोरोइंग कम होती रही और जैसे ही बोरोइंग कम होगी एनबीएफसी कंपनी क्या होगी, लोन कम लेगी तो आगे लोन कम बांटेगी, उससे बिजनेस इंपैक्ट होगा। जब तक ये अगेन इसकी बोरोइंग थोड़ा सा नहीं बढ़ता है तो इसके सेल्स में इजाफा नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा नहीं होगा। तो हमको 1-2 क्वार्टर और इसको ट्रैक करना है। चांसेस इज वेरी मच हाई कि यहां से ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है राइट इशू के बाद में। तो इन चीजों को हम लोगों को थोड़ा सा फोकस में रखना पड़ेगा, उसके बाद में आगे के डिसीजन हम लोगों को बनाना पड़ेंगे। तो फिलहाल का सिनेरियो जो बन रहा था, स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा है, उस वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो यहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होना है। अभी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट हम लोगों को देखना है, उसको समझना है, फाइनेंशियल को समझना है, प्राइस को भी हम लोगों को चार्ट के ऊपर देखना है, टेक्निकल समझना है, उसके बिहाफ पर डिसीजन लेना है। राइट इशू आया है वो कोई नेगेटिव मुद्दा नहीं है, वो एक नॉर्मल सिनेरियो है कि 200 से 90 के आसपास हमारा प्राइस आया हुआ है। ये नॉर्मल है, लगभग 10% 15% डाउन आ सकता है राइट इशू के बाद में। ये जनरली हमारा डेटा बोलता है एंड ये होता है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। राइट इशू अप्लाई कैसे करना है काफी लोग बोल रहे थे, तो जैसे ही 7 फरवरी आएगी मैं वीडियो बना के पब्लिश कर दूंगा। मैं खुद भी अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, जो भी चीजें होंगी वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर जो है करके दिखा दूंगा, जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।